अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वॉल्ट पीके में। आज हम बात करेंगे कि इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। इंस्पेक्टर एएसएफ के लिए एफपीएससी के थ्रू एडवर्टीजमेंट उनकी आई है, तो उनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितनी सीट्स है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, वेट एंड हाइट क्या है फिटनेस के मुतालिक, एंड बाकी पेमेंट का प्रोसेस भी जानेंगे एंड अप्लाई पूरी तरीके से एक अप्लाई करेंगे। इसमें कोई मसला नहीं होगा। आखिर में सिलेबस भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम एफपीएससी की वेबसाइट पर आते हैं। एफपीएससी की वेबसाइट पर आपको एक एडवर्टीज़मेंट मिलेगी। तो एडवर्टीज़मेंट में केस नंबर F14 है, ये इनकी नंबर है, इसको आप लिखेंगे बाद में, याद रखिएगा। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, परमानेंट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी में है, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपने एसोसिएट डिग्री की है, बीए की है, या फिर आपने 4 सेमेस्टर्स किए हैं बीएस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके जो है, मिनिमम हाइट आपकी जो है वो 5'6" होनी चाहिए, यानी 5 फीट 6 इंचज़ होनी चाहिए, और 168 सेंटीमीटर हो। फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए, या फिर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट जो है उनकी मेल्स के लिए तो 106 पाउंड्स होनी चाहिए, जो कि 48.1 kg बनता है। इससे अगर आपकी वेट कम हुई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इससे आपकी ज़्यादा हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम वाली तो ऑब्वियसली ज़रूर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होंगे। एंड फीमेल्स में भी 45 kg होनी चाहिए, यानी कि 99.2 पाउंड्स की होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा कम है तो अपना वेट गेन करें और अप्लाई करें। और उससे ज़्यादा वाली, अगर जिसके पास 60 है, 50 है, 75, 80 इस तरह की केजीज के मेल हो फीमेल हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इनकी जो चेस्ट मेजरमेंट है, तो मेल के लिए ऑलमोस्ट 33 इंचज़ होनी चाहिए, जो कि 83 सेंटीमीटर बनता है। जिसकी एक्सपेंडेड जो है वो 35 होनी चाहिए, यानी कि 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक सादा, और एक जब आप सांस खींच लें तब आपकी छाती इतनी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 20 से 28 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी कुछ ख़ास इलाकों को, या फिर कुछ सरकारी अफसरान को। तो इस तरह का उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी 5 ईयर्स तक की। और बाकी जो है F56 जो है इनकी टोटल सीट्स है, जिसमें से मेरिट की 4 हैं, पंजाब की 28 है, और जिसमें से ओपन मेरिट की 23 है, वीमेन की 3 है, एंड माइनॉरिटी की 2 सीट्स हैं। सिंध रूरल में 7 सीट्स हैं, ओपन मेरिट 6 हैं, एंड वीमेन कोटा 1 है। सिंध अर्बन में एक ही सीट है ओपन मेरिट का। फोर फिर ओपन मेरिट में 4 सीट्स है। खैबर पख्तूनख्वा की 6 सीट्स है, जिसमें ओपन मेरिट में 5 है, एक वीमेन कोटा है। बलूचिस्तान की जो है 4 सीट्स है, जिसमें से 3 ओपन मेरिट है एंड 1 वीमेन कोटा है। एक्सफाटा की 2 सीट्स है, एक ओपन मेरिट है, दूसरा जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। आज़ाद कश्मीर की 1 सीट है, और जीबी की कोई भी सीट नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी आपकी पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर हो सकती है। अ, इसकी आखिरी तारीख जो है 22 जनवरी 2024 है, तो उससे पहले ही आप अप्लाई कर लें। अब अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले चालान डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने का तरीका यह है कि आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे। मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल में एफपीएससी सर्च करें और पहली ही लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर अपडेट्स या वेब नोटिस पर आ जाएं और उसमें व्यू ऑल पर क्लिक करें। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करें। उसमें से आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पर एडवर्टीजमेंट होगा, फिर है चालान। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली
ये शो हो जाएगा, या तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चालान इस तरह क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, चारों को ही आपने फिल करने पड़ेंगे खुद ही। डेट यहाँ पर नहीं लगानी है। फिल करने का तरीका मैं बता देता हूँ, इस तरह होता है। यहाँ पर देखें, बैंक नेम में आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपने उनका नाम लिखना है और साथ में ब्रांच कोड वहाँ पर पूछ ले कि ब्रांच कोड क्या है, तो वो वहाँ पर लिख दें। साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख लें, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप नेशनल बैंक में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मैंने ये की है। अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम, और साथ में CNIC नंबर हो तो वो पूरा लिख लीजिएगा। एंड देन आपके पास केस नंबर, जो कि मैंने बताया था कि केस नंबर क्या होगा, तो इसका जो था वो 14 है। यहाँ पर देखें एडवर्टीजमेंट में, हम अगर इंस्पेक्टर की एडवर्टीजमेंट पर जाते हैं तो यहाँ पर केस नंबर लिखा होता है F414 है, 14/2024। तो आपने उसी तरह से ही यहाँ पर लिखना है 14, यहाँ पर 2024 लिखना है, और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2024 लिख लेना है। इस तरह का होगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द फर्स्ट ऑफ, तो आपने यहाँ पर इंस्पेक्टर ASF लिख देना है। यहाँ पर खाली जगह में आपने 300 लिखना होगा और इंग्लिश में 300 ओनली लिखना होगा, बस। आप चारों पार्ट्स में इसी तरह सेम चीज़ रिपीट कर लें और बैंक जाए, पेमेंट करें 300, उसमें से 2 हिस्से आपको मिलेंगे, वो अपने पास रखिएगा, घुमाइएगा नहीं, चाहे जितने भी मंथ्स निकल जाए संभाल के रखिएगा, अदरवाइज आप टेस्ट देने के काबिल नहीं होंगे और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। ये सब करने के बाद आप फिर से यहाँ पर जाते हैं और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर कह देते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स, जॉब्स वगैरह बता देते हैं, कितनी एज रिक्वायरमेंट है तो वो सब बता देती है। आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब करना है, यहाँ पर आपने अपना CNIC डालना है। यहाँ पर बैंक किस दिन को आपने बैंक में जमा किए थे, सपोज मैंने 10 को किए थे तो 10 जनवरी को मैंने पेमेंट कर दी थी। कितनी फ़ी? 300। कौन सी बैंक में? नेशनल बैंक में। ब्रांच कोड क्या था? तो मेरे वाले का ब्रांच कोड 0388 है, आपने हो सकता है दूसरा हो। फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख लें, जैसे कि ये रहा। उसके बाद यहाँ पर आपकी डोमिसाइल किस तारीख को इशू हुई थी, तो सपोज मेरी वाली 2022 को इशू हुई थी, एंड दैट वाज लाइक जुलाई 29। इस तरह की आप अपनी डोमिसाइल को चेक कीजिएगा। DC या फिर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर तहसीलदार की स्टैम्प के साथ ही डेट लगी हुई होगी, उसी को ही आपने कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, साथ में जेंडर एंड देन रिलीजन, फिर डोमिसाइल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद टेस्ट सेंटर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, जो आपके साथ नज़दीकी सिटी हो आप उसी को ही सेलेक्ट कर लें। यकीनन आपकी सिटी नहीं होगी यहाँ पर, तो आप करीबी सिटी के लिए सफ़र करना पड़ेगा। और इंटरव्यू में तो और भी कम है, तो वो भी सेलेक्ट कर दे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा कि आपको कहा गया है कि अगर आपकी एजुकेशन यहाँ पर मिलती जुलती है, साथ में आपकी हाइट एंड वेट ये सब आपका ठीक ठाक है, तो अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ नहीं कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यस का ऑप्शन है तो हम यस लिख देंगे। अब ट्रांसक्रिप्ट, मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट मिला था तो वो ऑलमोस्ट 2022 एंड नवंबर ये रहा। मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, आप रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट को देख ले कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर कौन सी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आती है यहाँ पर। उसके बाद वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस और नॉट, सो आई एम नॉट इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मैं नहीं लिखूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपने कोड लिख लेना है, तो ये कोड है 56742। हो सकता है आपका चेंज हो, ये तो मैंने कर दिया है। साथ में CNIC भी लिख दूंगा। एंड उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर आपसे पिक्चर अपलोड करने का कहा जाएगा, जो कि कम से कम 30 KB होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी 30 KB होनी चाहिए पिक्चर। अगर आपकी पिक्चर 30 KB नहीं है तो आप उसे इस तरह
कम कर सकते हैं। देखें, resizePixel.com सर्च करें गूगल में, ये नाम है resizePixel.com। इसमें अपलोड इमेज करें और यहाँ से आप इमेज अपलोड कर लेंगे अपनी वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर डेमो के तौर पर अपलोड कर दी है। और यहाँ पर आप कंप्रेस पर क्लिक कर लें, उसमें से कंप्रेस फाइल, और यहाँ पर 30 KB, जैसे कि यहाँ पर मांगा गया है कि 30 KB होनी चाहिए, तो आप 30 KB यहाँ पर लिख दें और कंप्रेस पर क्लिक कर दें। जैसे ही वो क्लिक कर दे, थोड़ा वेट करें एंड गो टू डाउनलोड कर दें। गो टू डाउनलोड के बाद यहाँ पर डाउनलोड इमेज कर दें और आपकी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। तो पिक्चर अपलोड करने के बाद आपकी जो डेटा फिर से एक बार शो हो जाती है। फिर यहाँ पर आपसे आपकी CNIC मांगी जाती है, किस डेट को इशू हुई थी आप CNIC पर देख लें। इशू डेट वो कौन सी है, अपना नाम अपने यहाँ पर लिखना है कि आपका पूरा नाम क्या है, फादर नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर अपने अपना डेट ऑफ बर्थ लगाना है। फिर अगर आपने एज रिलैक्सेशन लेनी है तो आप उसमें से ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या फिर आर्म फोर्सेस से रिटायर है या फिर ख़ास कास्ट या रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो है, या फिर आज़ाद कश्मीर GB वाले हैं तो वो, और या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की विडो सन या डॉटर हैं तो वो एक वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नो ही कर लें। फिर यहाँ पर अपने अपना पूरा एड्रेस लिख लेना है और ये मोबाइल नंबर लिख लेना है। मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी नेटवर्क चेंज ना हुई हो। सपोज़ आपने आपका नंबर यूफोन का था लेकिन आपने उसको जोंग में चेंज कर दिया, तो इस तरह की नंबर्स ना डालें जो कि सीधा साधा। अगर यूफोन का नंबर है आपके पास तो वो यूफोन से कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। यकीनन मोस्ट लोगों के पास नहीं होगा इस तरह, लेकिन जिन्होंने कन्वर्ट किए हैं अपने नेटवर्क्स तो वो वाले नंबर नहीं डालें यहाँ पर। फिर अपनी प्राइमरी ईमेल यहाँ पर डालें कि आपको, अगर आपके पास ईमेल है तो वो यहाँ पर इंटर करें, और अगर आपके पास 2 ईमेल है तो दूसरी वाली यहाँ पर इंटर करें। अपने अगर कोई डिसेबल है तो वो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आखिर में आता है एजुकेशन, तो एजुकेशन यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे और क्वालिफिकेशन सबसे पहले सपोज मैट्रिकुलेशन कर लेते हैं। एंड किस डेट को आपकी रिज़ल्ट आई थी, सपोज 2015, एंड दैट वुड बी जुलाई जुलाई जून 2015। तो ये रिज़ल्ट आ गई। फिर कौन सी बोर्ड से थी तो वो आपने सेलेक्ट कर देना है। आपकी ग्रेड क्या थी, ए थी, तो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, ये मैंने मेजर सब्जेक्ट्स लिख दिया एंड यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया होगा तो इंटरमीडिएट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट। देन आपकी रिज़ल्ट कब आई थी, रिज़ल्ट डेट यहाँ पर लगा लें एंड दैट वुड बी इट। और उसके बाद आपकी कौन सी ग्रेड आई थी वो कर दें। यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स थोड़े कम थे या फिर डिवीज़न थी आपकी या फिर CGPA था तो वो, और साथ में अपनी सब्जेक्ट्स लगा लें कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स थी। सपोज ये सब्जेक्ट्स थी तो ये मैंने सेव कर दिया, और ये बोर्ड भी सेलेक्ट कर दें एंड उसके बाद सेव कर दें। आखिर में आपकी बैचलर्स की डिग्री आ जाती है। तो बैचलर में आप अपनी जो भी है, सपोज BA है या BBA, जो भी है, BS, MA, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप के आपकी डिग्री का यहाँ पर अगर नाम मौजूद है, पूरा नाम, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ पर रिज़ल्ट मैं लिख देता हूँ, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आप लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम थोड़े बोर्ड वाले जो है वो स्टार्ट में है एंड यूनिवर्सिटी के नाम बाद में आते हैं, तो नीचे सर्च कीजिएगा। फिर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA होती है वो आपने लिख लेनी होती है, और उसके बाद आपकी मेजर्स क्या थी वो लगा दें। सपोज़ ये मेरी मेजर हो गई, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर दें। आखिर में आई सर्टिफाई दैट द स्टेटमेंट मेड बाय मी इज टोटली करेक्ट
एंड यहाँ से सबमिट रिव्यू कर दें और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। आखिर में सिलेबस बताता चलो, तो सिलेबस में इनके मोस्टली जो है स्टार्टिंग जो 20 MCQs होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। उसके बाद जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाक स्टडी एंड पाक अफेयर्स जिसे कह सकते हैं, एंड साथ में इस्लामियात भी होता है। इन सभी के ऑलमोस्ट 40 MCQs होते हैं, या फिर 60 बन जाते हैं, या फिर इन सभी को इंग्लिश के साथ मिलाकर 80 MCQs बन जाते हैं। एंड आखिर में जो होते हैं फिर लास्ट 20 या लास्ट 16 जो होती हैं वो आपके ASF से रिलेटेड होते हैं। ASF एक्ट 1975 का जो एक्ट है उससे पूछे जा सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स रिलेटेड जो MCQs है वो पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि इंग्लिश, मैथ्स, इस्लामियात, ASF की जो एक्ट है वो, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इन चीज़ों को कवर करें। मोस्टली रिसेंटली जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, या फिर पास्ट में कोई स्पेशल जनरल नॉलेज हो चुका है ख़ास करके पाकिस्तान के रिलेटेड, उन सबको याद रखें, तो आपके पेपर अच्छे से होंगे। वन पेपर होता है MCQs में, अगर आप टॉप कर गए और फिर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया आप सेलेक्टेड होंगे।